विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को समुद्र मंथन के बारे में बताया कि क्यों देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। जय श्री राम। श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के विश्वामित्र जी तुरंत उस दिव्य और रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदरता के कारण स्वर्ग के समान दिखाई पड़ती थी। इसके बाद स्वयं उत्तर तट पर पहुंच करके उन्होंने वहां रहने वाले सभी ऋषियों का आदर सत्कार किया। फिर सभी लोग मिल करके गंगा जी के किनारे ठहर करके उस दिव्य और रमणीय नगरी विशाला की शोभा को देखने लगे। श्री राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से पूछा कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। विश्वामित्र जी ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास के बारे में बताया। पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े ही बलवान थे और अदिति के पुत्र परम धर्मात्मा देवता भी बड़े ही शक्तिशाली थे। सभी दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार आया कि हम कैसे अजर अमर और निरोगी रह सकते हैं। इस प्रकार सोचते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि यदि हम लोग क्षीर सागर का मंथन करें तो उससे निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी बनाया और मदराचल को मथानी बना करके क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बना हुआ वासुकी नाग सर्प के बहुसंख्यक मुख वाला अत्यंत विष उगलते हुए मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगा। उस समय वहां अग्नि के समान हलाहल नामक विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर, संपूर्ण मनुष्यों एवं संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ कर दिया। यह देख करके सभी देवता लोग भगवान शिव के पास गए और त्राही त्राही की पुकार लगा करके भगवान शिव को पुकारने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर भगवान शिव भी वहां प्रकट हो गए। फिर वहीं भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। श्री हरि ने त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्र से मुस्कुरा करके कहा कि देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकले हुए इस विष को आप यहीं पर खड़े होकर के ग्रहण करें। ऐसा कह करके भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देख करके और भगवान विष्णु की बात सुन करके भगवान रुद्र ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया तथा सभी देवताओं को विदा करके भगवान रुद्र अपने स्थान को चले गए। इसके बाद देवता और असुर सभी लोग मिलकर के फिर से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व मिलकर के भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, अतः आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। यह सुनकर के भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर भगवान श्री हरि उस पर्वत को हाथ से पकड़ करके देवताओं के बीच में खड़े होकर के स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में तो दंड तथा दूसरे हाथ में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्रकट होने के बाद समुद्र मंथन से बहुत सी अप्सराएं भी प्रकट हुईं। उन सुंदर अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण नहीं करना चाहते थे। वरुण की कन्या वारिणी, जो सुरा की अभिमानिनी थी, अपने आप को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दैत्यों ने वरुण की कन्या वारिणी को ग्रहण नहीं किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाते हैं। वारिणी को ग्रहण करने से सभी देवता लोग आनंद में मग्न हो गए।
इसके बाद घोड़ों में उत्तम उच्च श्रवा घोड़ा तथा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ मिलकर के युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। देवताओं के साथ उनका महान संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को भय में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह महान समूह क्षीण हो गया, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर के तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीनने के लिए भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में मार डाला। देवताओं और दैत्यों के उस महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के सभी पुत्रों को मार दिया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर के देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। सबसे पहले निकला हलाहल विष, फिर कामधेनु गाय, फिर उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, सारंग धनुष, पांचन, जन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और सबसे लास्ट में अमृत निकला, जिसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिलाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।